हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 203 एंड 434 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यानी कि हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 203 और 434 को डिवाइड करे, लेकिन उसमें क्या है, 5 रिमाइंडर बचे। प्रत्येक केस में 5 रिमाइंडर बचे। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है क्वेश्चन का 203 में से और 203 में से 5 माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ देखिए 203 माइनस 5, यानी कि जो हमें नंबर चाहिए वो मिल जाएगा। तो हमारा क्या होगा, 13 में से 5 जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा हमारा 9 और यहाँ हो जाएगा हमारा 1। इसी तरह से हम जो है 434 में से भी 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें भी बताया है कि 5 जो है रिमाइंडर होना चाहिए। ठीक है, तो 14 में से 5 जाएगा 9 और ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 4। और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो है स्टडी विथ मोहिता में स्टेप बाय स्टेप इजी दिया गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 हम इस वीडियो में कर रहे हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, 198 को जो है फ्रैक्शन निकाल देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही निकालना चालू कर देंगे। 2 9 जा 18, 1 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18 यानी 99। अब 2 के टेबल में ये नहीं जाएगा तो हम 3 ले लेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अगेन हम फिर 3 ले लेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। फिर हम देखेंगे 11 हो गया है, 11 प्राइम नंबर खुद में है, तो हम क्या करेंगे 11 1 जा 11 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह 429 को हम ले लेंगे। 429 को जब हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें 9 दिख रहा है तो हम सबसे पहले 3 से ले चलेंगे। ठीक है, 3 1 जा 3, 1 2 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर हम जो है क्या देखेंगे कि अब ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, तो हम इसे 11 के टेबल में लेके चलते हैं। 11 1 जा 11, 3 33, 11 3 जा 33। अब मुझे टेबल याद है, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि किस टेबल में आएगा। आप लोग को टेबल लर्न करना बहुत जरूरी है। 13 1 जा 13 ये हो गया है। ठीक है, तब हम यहां देंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 198। देखिए क्या देंगे यहाँ पे, प्राइम फैक्टर ऑफ 198 इक्वल टू क्या आया है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 ये आया है। देन हम देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 429 इक्वल टू 3 इंटू 11 इंटू 13। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे, यानी कि हम यहाँ क्या देंगे, HCF ऑफ 198 एंड 429 इक्वल टू, कॉमन देख लेंगे, 2 नहीं है तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 ले लेंगे पहले। फिर हम देखेंगे 11 है तो ये 11 ले लेंगे, यानी 3 इंटू 11 हमारा कितना हो जाएगा, 33। तो इसका जो है HCF 33 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है, देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 625 एंड 1433 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमें क्या करना है कि वो नंबर निकालना है कि जिसको डिवाइड जो है दोनों नंबर डिवाइड हो, लेकिन क्या 625 में 5 रिमाइंडर हो और 1433 में 3 रिमाइंडर बचे हुए हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम इसमें भी वही कर देंगे कि हमें जो है क्या करना रहेगा, 625 माइनस 5 एंड 1433 माइनस 3 ये कर देंगे। उसके बाद से जो आएगा उसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ओके, तो हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा 0 2 6, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 620 में हमारा नंबर मिल गया। 3 में से 3 गया 0, ये 3, ये 4 और ये 1, यानी 1430 ये हमारा दूसरा नंबर मिल गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 620 का जो है फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 20 620 है, यानी कि ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 10, 2 1 जा 1 एंड
जीरो, यानी 2 1 2 और ये जीरो हो गया। अगेन 10 मिला हुआ है यानी जीरो मिला हुआ है, ये हमारा इवन नंबर है तो फिर से हम ले लेते हैं 2 से, 2 1 2, 1 11, 2 5 10, 1 10, 2 5 10। ओके, फिर अब देखिए 5 मिल गया है। 5 का मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि ये 5 के टेबल में आएगा ही आएगा, तो 5 3 15 एंड 5 1 5। फिर हमें ध्यान है कि 31 क्या है, कि खुद में एक प्राइम नंबर है, देन 31 1 31 हम ये कर देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा है 1430, इसका भी हम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये भी 30 है, यानी कि 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 1 2, 2 1 2, 1 10, 2 5 10। अब देखिए 5 आ गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 से ले चलेंगे, ठीक है। 5 1 5, 5 1 5, 2 21, 5 4 20, 1 15, 5 3 15। ओके, फिर हम देखेंगे कि 143 ये है, तो 143 हमारा किस में जाएगा, 143 हम ले लेंगे, तो हमारा ये 3 में नहीं आएगा, ये हमारा 11 में आएगा। 11 1 11, 3 33, 11 3 33, 13 1 13, ठीक है। फिर हम दे देंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर ऑफ 620 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 31। फिर से हम देंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर ऑफ 1430 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 13। ओके, फिर हम जो है जब कॉमन लेंगे तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यानी कि हम यहाँ दे देंगे HCF ऑफ 620 एंड 1430 इक्वल टू, ये हो गया 2 हमारा कॉमन तो 2 ले लिए, ये हो गया हमारा 5 कॉमन तो हम 5 ले लिए, यानी कि 10 हमारा जो है ये आ गया है। 10 क्या है, देखिए अभी क्या है, ये 10 हमारा जो है नंबर मिल गया है, यानी कि HCF हमें 10 मिल गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया हुआ है द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम एज 8.25 मीटर, 6.75 मीटर एंड 4.50 मीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि इसका लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है एंड हाइट दे दिया है इसका रूम का। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो हमें क्या करना है, जो लॉन्गेस्ट टेप लेना है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCF निकाल देंगे। तो HCF के लिए आप देख रहे हैं कि 8.25 मीटर है, तो हम इसे सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो इंटू 100 जब ये हो जाएगा तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि लेंथ जो है हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा जो है, लेंथ जब हम लेंगे तो 8.25 मीटर, तो इसको 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 825 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। इसी तरह से जब हम ब्रीथ का ले लेंगे तो ब्रीथ भी हमारा क्या हो जाएगा, 6.75 मीटर इंटू 100, दैट्स मीन ये 675 सेंटीमीटर ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट हाइट का भी हम देख लेंगे। हाइट हमारा क्या दिया गया है, 4.50, 4.50 इंटू जब 100 कर देंगे देन हमारा 450 ये हमारा सेंटीमीटर मिल गया है। अब हमें लॉन्गेस्ट स्टेप रिक्वायर्ड, लॉन्गेस्ट टेप, अब रिक्वायर्ड लॉन्गेस्ट स्टेप का जो है यही क्वेश्चन हमारा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 825 का और ये सबका जो है हमें क्या निकालना होगा, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। जब प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि लॉन्गेस्ट स्टेप क्या है। तो हम 825 ले लिए, 825 जब ले लिए तो अब देखिए सबसे पहले हमारा 5 से हम ले लेते हैं क्योंकि 5 लास्ट में दिया है, दैट्स मीन ये 5 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 1 5, 3 32, 5 6 30,
2 5 5 5 जा 25। अगेन हमें 5 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 3 जा 15, 1 15, 5 3 जा 15, 33 मिल गया है। तो अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब 11 मिल गया है तो 11 1 जा 11। इसी तरह हम 675 सेंटीमीटर को भी ले लेते हैं, तो 675 को भी 5 से सबसे पहले ले चलते हैं। तो 5 1 जा 5, 1 17, 5 3 जा 15, 2 25, 5 5 जा 25। अगेन हमें 5 दिख रहा है तो हम फिर से ले चलेंगे, 5 2 जा 10, 3 35, 5 7 जा 35। अब 27 दिख रहा है तो 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। ठीक है, अब 450 को ले लेते हैं, तो 450 को भी जब कर लेंगे तो हमारा फिर से 50 दिख रहा है, यानी 5 से जाएगा, तो 5 9 जा 50, 90 हो गया। देन 5 1 जा 5, 4 0 40, 5 8 जा 40, अब 18 हो जा गया है, यानी 3 6 जा 18, फिर 3 2 जा 6, देन 2 1 जा 2। ओके, यानी कि जो हमारा ये मिला हुआ है इसे हम पहले लिख लेते हैं। देखिए हमने लिख लिया है प्राइम फैक्टर ऑफ 825, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11, ये हमारा आया हुआ था। फिर हमारा जो है ये 675 का आया क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा हो गया है। देन 450 का जो है 450 का भी हमें मिल गया है, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे HCF of 825, 675 and 450 इक्वल टू, अब इक्वल टू देंगे जब तो देखेंगे हम कि कौन कौन सा कॉमन है। तो हमें ये 5 कॉमन दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है, दैट्स मीन हम एक 5 ले लेंगे। देन हम देखेंगे कि सेकंड वाला 5 भी कॉमन हमें दिख रहा है तो हम सेकंड वाला भी 5 ले लेंगे। देन हम देखेंगे कि थर्ड ये जो 3 नंबर दिया हुआ है ये भी तीनों में कॉमन है तो हम ये 3 लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई नंबर और कॉमन नहीं है, दैट्स मीन हमारा क्या हो गया, 5 5 जा 25, 3 जा 75, यानी 75 सेंटीमीटर का जो है हमारा टेप हमें रिक्वायर्ड है, लॉन्गेस्ट टेप। तो हम यहाँ पर आंसर दे देंगे, आंसर क्या देंगे कि longest tape required for measure 3 dimensions of the room is 75 सेंटीमीटर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया गया है, देयर आर 312 मैंगो बाइट्स, यानी कि 312 क्या है, मैंगो बाइट्स है, 260 इक्लेयर्स है, 156 कॉफी बाइट्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में रखा हुआ है। दीज आर टू बी पुट इन पॉकेट सो दैट ईच पॉकेट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ टॉफीज। अभी क्या करना है कि सभी टॉफी को जो है एक प्रत्येक पैकेट में डालना है जिसमें सबके नंबर जो हैं सेम हो। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज इन ईच पैकेट। अब हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम नंबर जो है टॉफीज किसमें मतलब कितने होंगे हर पैकेट में। तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस कर देंगे, यानी कि हमें जो है सेम ही सबका निकाल लेना है HCF। तो HCF के लिए सबसे पहले हम 312 देन 260 और 156 ये दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लें जरा सा। 312 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से लेके चलेंगे। ठीक है, जब 2 से हम लेकर के चलेंगे तो हम देखेंगे कि 2 1 जा 2, 1 11, 2 5 जा 10, 1 2 12, 2 6 जा 12, अभी भी 6 है यानी कि 2 से जा सकता है, ये इवन नंबर है। 2 7 जा 14, 1 6, 2 8 जा 16, अभी भी 2 से जा सकता है। देन 2 3 जा 6, 1 8 18, 2 9 जा 18, अब 39 हो गए हैं तो अब हमारा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
देन 13 वन ज़ा 13, ये हमारा मिल गया है। फिर 260 का भी हम देख लेते हैं। ये भी जो है देखिए हमें दिख रहा है 0 है, यानी इवन नंबर है, तो 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6 एंड 0 अगेन, 2 6 ज़ा 12, 1 10, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए 65 है तो ये हमारा 5 से जाएगा, 5 वन ज़ा 5, 1 15, 5 थ्री ज़ा 15, यानी कि 13 वन ज़ा 13, ये हमारा 260 का भी हो गया। देन 156 का जब हम लेंगे, 56 है तो 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 1 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 18, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 हो गया, 13 1 जा 13। ठीक है, तो हम क्या देंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 312 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 13. Then prime factor of 260 is equal to 2 into 2 into 5 into 13. Then prime factor of 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13. अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, यानी कि HCF ऑफ 312, 260 एंड 156 इक्वल टू, ये देखिए 2 हमें दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लेंगे, अगेन 2 दिख रहा है तो हम इसे भी ले लेंगे, फिर हम देखेंगे ये भी नहीं है, इसमें 3 है तो इस वाले में 3 नहीं है, लेकिन 13 जो है हमें लास्ट में जो 13 दिख रहा है वो तीनों में दिख रहा है, यानी कि ये हो गया 13। तो 13 2 जा 60, 13 2 जा 26, 26 2 जा 52, यानी कि 52 ये हमारे हो गए हैं। तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज in each pocket is 52। ओके, और ये देखिए हो गया है हमारा वर्कशीट 5 पूरा कंप्लीट हो गया है। 1 2 और भी लास्ट वीडियो में था, 3 एंड 4 भी हम लोग इसमें डाल दिया है स्टडी विथ मोहिता के चैनल पर, और 5 6 7 8 इस वीडियो में हो गया है। और सब कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। और ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हो, तो मेरे चैनल यानी स्टडी विथ मोहिता को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।